Assalamualaikum students. In this video we are going to discuss about the history of classification, यानी कि क्लासिफिकेशन को किस तरह से स्टार्ट किया गया और किन बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना शुरू किया। सबसे पहले हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनिशियली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता थ्री किंगडम, फोर किंगडम एंड द लास्ट इज़ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इन सबको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे आज। तो स्टार्टिंग विद द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है कि इनिशियली ऑर्गेनिजम्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, वन इज़ द प्लांट किंगडम एंड द अदर इज़ द एनिमल किंगडम। किन बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया? जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको हमने प्लांट किंगडम में प्लेस कर दिया, और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है उनको हमने एनिमल किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, प्लांट किंगडम में किन किन चीज़ों को रखा गया? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वगैरह को हमने प्लांट किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया, जबकि इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोजोआ एंड वर्टिब्रेट्स आर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती उनको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जिसकी एग्जांपल में आता है प्रोटोजोआ। देन हमारे पास आते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ऑल दोज एनिमल्स जिनकी बैकबोन प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट। ठीक है, जिसको कहा जाता है रीढ़ की हड्डी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हमने इनिशियली ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, वन इज़ द प्लांट एंड द अदर इज़ एनिमल किंगडम। जो मेजर रीज़न थी उनको डिवाइड करने की वो थी सेल वॉल की प्रेजेंस एंड एब्सेंस। जो प्लांट किंगडम थी उनकी अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ और डिफरेंसेस लिखे हुए हैं उन्होंने प्लांट किंगडम के अंदर और एनिमल किंगडम के अंदर। क्या क्या है? फर्स्ट इज़ द लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना। तो जो प्लांट किंगडम होती है, प्लांट किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया वो लोकोमोशन शो नहीं करते थे, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे, जबकि एनिमल किंगडम के अंदर लोकोमोशन प्रेजेंट होती थी, यानी कि वो मूवमेंट कर सकते थे। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना लोकोमोशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज़ बाहर से टच करे या किसी भी तरह का आपको प्रेशर दे, यानी कि कोई भी चीज़ जो आपकी मूवमेंट वगैरह कॉज करवाए, आपको इरिटेशन हो या कुछ भी आपको फीलिंग वगैरह हो, तो दिस इज़ कॉल्ड द स्टिमुलाई। तो जो प्लांट किंगडम में हमने जिन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था उनका स्टिमुलस को स्लो रिस्पॉन्स शो करते थे, जबकि जो एनिमल किंगडम थे जब उनको कोई स्टिमुलस अप्लाई किया जाता था तो वो फास्ट रिस्पॉन्स शो करते थे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स होते हैं, अगर वो धूप में जाएं तो बहुत तेज़ अपने रूम से निकल के अगर वो बाहर धूप में जाएं तो धूप इज़ ए काइंड ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा जब धूप लगेगी तो वो फ़ौरन अपने आप को कवर करेंगे, तो ये उन्होंने फास्ट रिस्पॉन्स शो किया। तो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल किंगडम। उसके बाद हम आ जाते हैं मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना वो किस तरह से खाते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हमने बोला कि जो प्लांट किंगडम में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाना नहीं खाते। इनिशियली हमने बोला कि जो प्लांट किंगडम में एनिमल्स होते हैं वो डू नॉट ईट, जबकि जो एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ईट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम। कंडक्टाइल का मतलब होता है नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जब हमारा ब्रेन जो होता है बॉडी का, दिस इज़ कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। अब कंडक्टाइल का मतलब होता है सिग्नल्स को कंडक्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेंगे, लेकिन आपने हाथ कब पीछे किया? जब आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो वो सिग्नल आपकी हाथ से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचा और ब्रेन को पता चला कि कोई गर्म चीज़ है और उसने हाथ को पीछे कर लिया। तो ये जो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा है दिस इज़ कॉल्ड द कंडक्टाइल सिस्टम और इट इंक्लूड्स द ब्रेन। एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम का मतलब होता है मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मसल्स बॉडी के जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम प्लांट्स के अंदर ब्रेन भी नहीं होता और ना ही मसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल किंगडम के अंदर कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम अदर डिफरेंसेस, लेकिन बेसिकली हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल दो किंगडम्स बनाई थी, वन इज़ द प्लांट एंड द अदर इज़ एनिमल किंगडम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि अब हमने किंगडम्स के अंदर एक और किंगडम का इजाफा किया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर प्लांट के कैरेक्टर्स भी थे और एनिमल्स के कैरेक्टर्स भी थे।
तो उन ऑर्गेनिजम्स की एक अलग किंगडम बनाई गई और उनका उस किंगडम का नाम रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा। तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा का इजाफा किया गया और प्रोटिस्टा में किन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया, जिनके अंदर प्लांट के कैरेक्टर्स भी थे और एनिमल के कैरेक्टर्स भी थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूग्लिना एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर प्लांट का कैरेक्टर ये होता है कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स वाला कैरेक्टर इसके अंदर ये है कि दीज आर द हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि ये अपना खाना खुद अच्छा ये मिक्स होते हैं, ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों से भी, दूसरी चीज़ों से भी अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो मोस्टली होते हैं ना वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो अपना खाना दूसरी चीज़ों से ऑब्टेन करते हैं। तो जो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर्स आते थे तो उनको हमने एक अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया और उसके अंदर प्लेस कर दिया और उस किंगडम का नाम रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा। तो इस तरह से हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमल्स एंड किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा, उसके बाद 1937 में एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड चैटन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेलुलर कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि अभी तक हमें ये पता था कि ऑर्गेनिज़म या तो यूनिसेलुलर होता है या फिर मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि ऑर्गेनिज़म या तो एक सेल होगा उसकी बॉडी में या मल्टी सेलुलर, बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे उसकी बॉडी में। लेकिन 1937 में जब इन साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड फील्ड होगा, उस फ्लूइड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो जो जिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस तरह का न्यूक्लियस होगा उनको हमने बोला कि दीज आर द यूकैरियोट्स। यू का मतलब ट्रू एंड कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। फॉर एग्जांपल ये अगर सेल है तो उनका जो क्रोमोसोम होंगे वो सेल के अंदर ऐसे ही पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है इनिशियल एंड कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स यानी शुरू में इस तरह का न्यूक्लियस होता था कि वो बिल्कुल वेल डेवलप नहीं होता था, क्रोमोसोम सेल के अंदर ऐसे ही पड़े हुए होते थे। और जबकि यूकैरियोट्स होते हैं उनके क्रोमोसोम प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड फील्ड होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरह से हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। वन इज़ द प्रोकैरियोट्स एंड द अदर इज़ द यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा की एडिशन की गई। किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल एंड किंगडम प्रोटिस्टा तो पहले के प्रेजेंट थे, लेकिन जब हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का कॉन्सेप्ट दिया तो एक और किंगडम को इजाफा किया गया और किंगडम मोनेरा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, यानी कि जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं था। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप था, वो यूकैरियोट्स थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक और किंगडम का इजाफा हुआ विच इज़ किंगडम मोनेरा। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया एंड एल्गी। और किंगडम प्रोटिस्टा में एल्गी एंड फंजाई। अच्छा, इसकी जो एल्गी है दिस इज़ स्पेशल विच इज़ कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया। ये जो रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन किन बेसिस पर की? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब कि उनका सेल किस तरह का है, सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि क्या वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, आइदर दे आर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर में भी हमारे पास क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर
यूकैरियोट्स, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो अपनी ग़िज़ा किस तरह से हासिल करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरह के मेनली ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और एक वो होते हैं जो अपना खाना दूसरों से हासिल करते हैं। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स, और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उनको कहते हैं हम हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स और दूसरे होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब वो होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, दूसरों से हासिल करते हैं, लेकिन उसको अपनी बॉडी के अंदर जाने के बाद, बॉडी के अंदर लेके जाने के बाद उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालते हैं, तो दे आर कॉल्ड द इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम अपना खाना खाते हैं और बॉडी के अंदर जाके उसकी डाइजेशन वगैरह होती है और उससे एनर्जी ऑब्टेन होती है। और दूसरे जो हेट्रोट्रॉफ्स है वो थे एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। इसमें हमारे पास फंजाई आती है। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, दूसरों से किस तरह से लेते हैं कि वो किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाएंगे और उसका ऑलरेडी जो बना हुआ खाना था, न्यूट्रिशन छोटे छोटे ऑलरेडी वो डाइजेस्ट हुआ था, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी में। तो दीज आर कॉल्ड द फंजाई। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, इन दो चीज़ों की बेस पर रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स एंड एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है।